सुदामा जी सुशीला के सामने अपने मित्र कृष्ण की चर्चा करते, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि अपने मित्र द्वारिकाधीश के पास द्वारकापुरी चली जाए। मित्र की याद आती, मन ही मन रो लेते सुदामा, पत्नी से कहते, लेकिन एक बार भी मन से इच्छा नहीं होती, हिम्मत नहीं पड़ती कि अपने मित्र के पास चला जाए। आज वह मित्र, एक मित्र इतना विवश है, लोग जो संसार के प्राणी हैं, सुदामा को गरीब कहते थे। वास्तव में भगवान की कृपा से भगवान का परम मित्र सुदामा, भागवत में गरीब सुदामा नाम से वर्णन नहीं हुआ है। सदैव भजनानंदी में व्यस्त सुदामा जी भगवान का सदैव नाम ही भजते, राम नाम संकीर्तन करते, और ऐसा राम नाम रूपी धन आज जो सुदामा जी के पास में है, आज द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के भी पास नहीं है। त्रिलोक की संपत्ति लेने के बाद भी द्वारिकाधीश, आज जितना सुदामा अमीर है, आज द्वारिकाधीश में, द्वारिकापुरी में भगवान द्वारिकाधीश नहीं है। संसार का कोई भी प्राणी सुदामा जैसा अमीर नहीं है, लेकिन संसार के लोग सुदामा को गरीब कहते हैं। वास्तव में गरीब धन के अभाव को नहीं कहते हैं। मन स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल साफ होना चाहिए, और भगवान के श्री चरणों में अपनी रति लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए। जिसका हृदय, जिसका मन, जिसका शरीर भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो गया है, पूरा जीवन भगवान के श्री चरणों में जिसका मन लग गया है, तनिक विचार करो, क्या वो कभी निर्धन हो सकता है, कभी दरिद्र हो सकता है? लेकिन संसार के अज्ञान लोग आज सुदामा जी को दरिद्र बता रहे हैं, गरीब बता रहे हैं, लेकिन भागवत इसका अवहेलना करता है। सुदामा जी गरीब नहीं है। सुदामा जी के पास वह धन है जो संसार के पास, संसार के प्राणियों के पास धन है। फिर भी सुदामा जी के घर में निरंतर एकादशी रहती, महीने में 30 दिन, चूंकि पक्ष में 2 ही एकादशी आती है, लेकिन आज सुशीला अपने पुत्रों को एकादशी कह करके 1 महीना व्यतीत कर लेती। हम लोगों संसार वासियों के लिए जीवन में 1 महीने में केवल 2 एकादशी आती, लेकिन आज सुदामा जी के घर में 30 दिन महीने बीत जाते थे, एकादशी होती थी। लेकिन सुदामा जी की हिम्मत नहीं हुई कि बचपन का मित्र उसके पास चले जाएं, क्योंकि मित्र ने कहा था, मित्र जब कभी भी किसी भी वस्तु या किसी भी समय तुमको मेरी आवश्यकता हो, अपनी संकोच मेरे पास चले आए। आज प्रत्येक दिन अपने मित्र के नामों का भजन करता, सुशीला से अपने मित्र का बखान करता। इस प्रकार से हम लोग गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया, और साथ में रहे, परिश्रम किया, अध्ययन किया, साथ में उठते बैठते, एक साथ में सोते जागते, खाते पीते। आज उसे मित्र के पास आ जाने से सुदामा जी को बड़ी लज्जा आ जाए। एक दिन देवी सुशीला ने सुदामा जी से कहा, स्वामी आप अपने मित्र की आए दिन इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं, क्यों नहीं आप एक दिन अपने मित्र द्वारकाधीश से मिल आना। आज सुदामा जी ने मना किया। लोग कहते हैं, वेद में इंगित देता है कि किन्हीं स्थानों पे अगर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर जाएं, पिता के घर में जाएं, गुरु के घर में जाएं, यज्ञाद अनुष्ठान, देवालय और कथा में जाएं, किन्हीं स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ पत्रम पुष्पम फलम, कुछ ना कुछ जो भी भगवान परमात्मा आपको दिए हैं, जो भी धन आप अर्जित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। आज सुशीला कह रही है, और ऐसे सुंदर बात सुन करके सुदामा जी कह रहे, देवी
हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो अपने मित्र को भेंट दे सके। हमारे पास ढंग से पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए छप्पर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, और तुम कह रही हो कि अपने मित्र द्वारकाधीश से मिला है। अगर मिलने के लिए जाएं भी तो उसको भेंट क्या देंगे। आज सुशीला बात ही बात में अपने गांव में जाकर के 2, 4, 10, 5 लोगों के घर से थोड़ा थोड़ा चावल ला करके एक फटी हुई पोटली बनाई या सुदामा जी को दे दिया। आज सुदामा 4-5 घरों से एकत्रित हुआ, तंडुल चावल जो टूटा हुआ चावल था, आज वही पोटली बनाई और अपने हाथों से दबा लिया। बार बार सुशीला के कहने पर आज सुदामा जी का मन नहीं था, फिर भी आज सुदामा जी अपनी दीनहीन दशा के साथ में भगवान को करुण रस में पुकारते हुए आज द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारका नगरी की तरफ जैसे बढ़ रहे हैं। आज ऊपर से सारे त्रिलोक के वासी देवता आदि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग थर थर होकर के कांप रहे हैं। आज ऐसा परम मित्र भगवान से जब मिलेगा तो भगवान इसकी दीनहीनता देख करके, दीनहीन दशा देख करके कहीं त्रिलोक की संपत्ति तो दान नहीं दे देंगे। आज समस्त देवताओं को खुद का भय होने लगा। जिस मित्र की कोई याचना नहीं थी, जीवन में कोई भगवान के भजन के सिवा कोई उसको इच्छा ही नहीं हुई, आज वो भगवान से मिलने के लिए जा रहा है। और हमारे भगवान दया निधान करुणावान अकारण करुणा कर देने वाले, सब पर अपनी दया दृष्टि बरसाने वाले के पास में आज सुदामा जी अपनी दीनहीन दशा के साथ में भगवान को पुकारते हुए आज भगवान की तरफ जा रहे हैं। श्री सूरदास जी महाराज इस प्रकार से सुदामा की पुकार को सुने। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। घंटों लिपट
सिंहासन सुदामा बिठाए। आसुअन हरि उनके पाँव धुलाए। आसुअन हरि उनके पाँव धुलाए। भोजन परोसे रुक्मिणी ललावा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज सुदामा जी वही चावल की पोटली लेकर के हाथों में दबा करके एक दो हाथ की लाठी का सहारा लेकर के फटी धोती पहन करके गमछा लेकर के आज श्री सुदामा जी महाराज अपने मित्र से मिलने के लिए वर्षों बाद आज द्वारिकाधीश से मिलने लगे। बार बार मन में आखिर उठ रहा है सुदामा जी के कि जब हम दोनों मित्र मिले थे तो बचपन में बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन आज सुदामा बार बार सोच रहे हैं कहीं बचपन का मित्र, बचपन में देखी हुई अवस्था को आज तो मेरा मित्र द्वारिका का राजा बन गया है। पता नहीं मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, इस मित्र को शायद भूल गया होगा क्या। आज अनेक प्रकार से खिन्न मन लेकर के सुदामा जी तरह तरह की बातों को लेकर के रास्ते चल रहे हैं, भगवान की याद कर रहे हैं। भगवान की याद में सारे रास्ते कट रहे हैं, सारे समय कट जाएंगे, रास्ता भी सुलभ हो जाएगा। और जितना भगवान का नाम स्मरण करेंगे चलने में उतनी आसानी होगी और भगवान उतनी जल्दी हमको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मन में यह शंका बनी हुई है कि न जाने द्वारिकाधीश समय पहचाने इस मित्र को कि न पहचाने। आज वही हुआ। आज सुदामा भगवान की परम कृपा हुई, सहजता पूर्वक श्री सुदामा जी द्वारिकापुरी द्वारिका के मुख्य दरवाजे महल पर पहुंच गए। द्वार पर दो द्वारपाल खड़े थे मुख्य दरवाजे पर। द्वारपालों ने रोका सुदामा को। अरे इस दीनहीन दशा को लेकर के इस राजमहल में क्यों प्रवेश कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है। आज हाथ जोड़ करके सुदामा जी द्वारपालों से कह रहे हैं, हे द्वारपाल, जो इस द्वारिकापुरी के राजा द्वारिकाधीश हैं, वे हमारे बचपन के परम मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, हम उनसे मिलने आए हैं। द्वारपालों ने ब्राह्मण सुदामा की इस तरह दशा देख करके फटी हुई धोती, सारे बदन खुले हुए, एक वस्त्र भी आज बदन पर नहीं है। और द्वारपालों ने सोचा कि पूरे द्वारिकापुरी में, संसार में ऐसा कोई ब्राह्मण है ही नहीं जो इतना दरिद्र, इतना निसहाय हो, जिसको एक सही से वस्त्र भी ना अटा हो। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं बचा, न द्वारिकापुरी में ऐसा कोई ब्राह्मण है जो भिक्षा योग्य हो। ये द्वारिका का नहीं हो सकता है। अपने आप को मित्र बता रहा है भगवान कन्हैया का। आज धक्का देकर के द्वारपाल
सुदामा जी को द्वारकापुरी के महलों में प्रवेश होने से मना कर दिया। आज सुदामा जी का मन खिन्न हो गया, बार बार विनती करते द्वारपालों से, लेकिन आज द्वारपाल सुदामा जी की एक ना सुने। हाथ जोड़ करके कहा, हे द्वारपाल, अगर आप हमें अपने मित्र से मिलने नहीं दे सकते हैं तो फिर कृपा कर एक छोटा सा संदेश ही हमारे द्वारकाधीश हमारे मित्र के पास पहुंचा दिया जाए। बोलना केवल इतना जाकर के बोलना कि गुरुकुल का मित्र, आपका परम मित्र सखा सुदामा आपकी इस महल के समीप में आगे आपका दर्शन करना चाहता है। आज जब द्वारपालों ने श्री सुदामा जी की इस प्रकार से बात को श्रवण किया तो द्वारपालों को दया आ गई। हो सकता है कोई बचपन का मित्र हो या भगवान का दर्शन ही करना चाहता है तो संदेश पहुंचाने में क्या जाता है। आज द्वारपाल किस प्रकार से भगवान का संदेश दी जा रही है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि निर्णय सुदामा गरीब आ गया है, कि निर्णय सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा पर नसीब आ गया है, मिलने सखा पर नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, ले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया
बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरणिया सुओं से श्याम ने धुलाए चरणिया सुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरणिया सुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरणिया सुओं से श्याम ने धुलाए चरणिया सुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा लड़े तो से नैना 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 के बिहारी लड़े तो से नैना आके बिहारी लड़े तो से नैना 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 आके बिहारी 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 लड़े तो से नैना द्वारिकाधीश भगवान की। आज जैसे भगवान द्वारपालों की बात को श्रवण किया, आज भगवान अपने सिंहासन से उतर के अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए दौड़ लगा दी। अपने सिंहासन से खड़े होकर के न चरण पादुका पहनी, पीतांबर कहीं और गिरा, मुकुट कहीं और गिरा, किसी चीज की परवाह नहीं। आज हमारा मित्र हमारे पास मिलने के लिए आया है और हमसे मिलने के लिए जो आया है तो द्वार पे खड़ा होकर के हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब और प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं दौड़ करके आज आए, अपने मित्र सुदामा को गले लगा करके सुंदर स्वागत किया। आज द्वारिका वासियों ने ऐसे मित्रता देख करके आश्चर्यचकित हो गए। कहा द्वारिका के द्वारिकाधीश राजा और कहा निसहाय रूप से ब्राह्मण जिसको एक वस्त्र भी ढंग से पहनने का सौभाग्य नहीं मिला। आज जैसे अपने महल में प्रवेश किए भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी को लेकर के जिस सिंहासन पर भगवान बैठते थे, आज उसी सिंहासन पे अपने से बराबर पर सुदामा जी को बैठाए। रुक्मणी जी को आदेशित किया स्वर्ण की परात लाई जाए, उसमें जल भर करके आज मैं अपने हाथों से अपने मित्र का पैर धरूंगा। ब्राह्मण आए हैं, हमारा द्वारिकापुरी पवित्र हो गया। जब तक रुक्मणी देवी स्वर्ण की थाल में परात में जल लेकर के आती, तब तक भगवान इतना आज रोए अपने ही आंसुओं से आज अपने मित्र का पैर धुल रहे हैं। जब भी खुशी के आंसू निकलेंगे तो वह ठंडे होंगे, लेकिन जब क्रोध के आंसू निकलेंगे तो क्रोध के निकले हुए आंसू सदैव गर्म होते हैं। आज ऐसे आंसू से भगवान अपने आंसू से अपने मित्र सुदामा को
पैरों को धुल रही है। रुक्मणी महारानी पहुंची, स्वर्ण की प्रात में जल लेकर के देखा, आश्चर्यचकित हुआ। आज भगवान का अपने ही सिंहासन पर बिठा करके